महोदय को हमारा पत्र जाएगा, आपका सरायकेला उपायुक्त के महोदय के पास हमारा पत्र जाएगा, उनके साथ साथ में प्रशासन का पूरा टीम के पास हमारा प्रतिलिपि जाएगा कि ये नामा संगठन बना। और नामा संगठन के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग ये अन्य जिला को कवर करेंगे। क्या होता है कि कभी कभी प्रशासन के द्वारा वीडियो को डिलीट कराया जाता है। जोहार। आज हम लोग नामा संगठन का निर्माण किए हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे पत्रकार हैं, जितने भी आदिवासी पत्रकार हैं, उन सभी को लेके नामा संगठन का निर्माण हुआ है, जो कि नामा संगठन का पूरा नाम है नेशनल आदिवासी मीडिया एसोसिएशन। और आज हम लोग, क्योंकि नामा संगठन हम लोग हमारे बहुत सारे लोग पत्रकार में काम कर रहे हैं, यानी कि जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एकरूपता में नहीं आ पा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से हम लोग आए हुए हैं और ये आने वाला दिन में पूरे झारखंड से बाहर, यानी कि नेशनल स्तर में ये संगठन काम करेगी। और ये संगठन हम लोग इसलिए बनाए ताकि हम लोग को जितने भी हमारे आदिवासी बंधु पत्रकार के लाइन में आ रहे हैं, उन सभी को पत्रकारिता कैसे करना है, चाहे हम लोग मिलके कैसे काम करें, इसके बारे में हम लोग को, और पत्रकार कैसे करके हम लोग पत्रकार तक पहुंच पाए, और हम लोग कैसे करके पत्रकार सर्टिफिकेट हो, चाहे कोर्स हो, चाहे विभिन्न प्रकार का तमाम तरीके से उन लोगों को लेस करने का हम लोग को एक मुहिम कर रहे हैं, ताकि हम लोग सब जगह पर आदिवासी आवाज और साथ साथ में आदिवासी मुद्दा और तमाम यहाँ जो भी ये आदिवासी मूलवासी से लेकर तमाम जो दबे कुचले लोगों का आवाज को हम लोग आगे तक पहुंचाने को लेकर हम काम करने के लिए हम लोग संगठन को बना रहे हैं। और ये संगठन ना ही आदिवासी सिर्फ काम नहीं करेगा, ये सर्व जो सच रहेगा उसको दिखाएगा। ये हम लोग काम करने का उम्मीद बनाए हैं। अभी आप लोग नामा नेशनल आदिवासी मीडिया एसोसिएशन आप लोगों ने बनाया है, ये जरूरत क्यों पड़ी कि और इतने सारे संगठन हैं, इतने एसोसिएशंस हैं, इस बीच में आदिवासी मीडिया एसोसिएशन बनाने का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, ये आपका सही सवाल है। आदिवासी मीडिया एसोसिएशन बनाने का ये जरूरत पड़ेगी हम लोग को, काहे कि हम लोग संगठन बहुत प्रकार का है। आज हम लोग झारखंड स्तरीय पत्रकार संगठन भी देखते हैं, जमशेदपुर स्तरीय पत्रकार संगठन देखते हैं, सरायकेला स्तरीय पत्रकार संगठन देखते हैं। तो हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग सब मिला करके हम लोग काम जब करेंगे तो निश्चित हम लोग जैसे बड़े बड़े पत्रकार संगठन है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे हमारे पत्रकार लोग को नहीं पहुंच पाते वो लोग का आंख। तो हम लोग ये तैयारी ये है कि हम लोग भी निश्चित है कि वो लोग छोटे छोटे पत्रकार लोगों को पत्रकार के लाइन में लाने के लिए हम लोग एक ये करने मतलब वो लोगों को भी पत्रकार का लाइन में हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे हमारा पत्रकार नया नया आ रहे हैं, लेकिन नया नया पत्रकार आते आते हम लोग को धीरे धीरे कुछ गलतियां होता है, तो हम लोग उसको परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और सभी को जर्नलिज्म जो पढ़ाई होता है उनको कैसे पढ़ाई करना है उस पर भी हम लोग को सहयोग भी करेंगे। अभी आप लोग नामा बनने के बाद इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे, कौन कौन लोग शामिल होंगे? क्या प्रिंट मीडिया के लोग शामिल होंगे, डिजिटल मीडिया के लोग शामिल होंगे, या तो कौन कौन लोग आप लोग इसमें शामिल करेंगे? इसमें हम लोग देखा जाए तो किसी भी मीडिया को हम लोग ना बोल के तो नहीं बोल सकते हैं। वो अगर हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं, हमारा विचारधारा में वो लेस हो सकते हैं, तो उसको शामिल करने में हमारा कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम लोग चाहेंगे कि ये जो दबे कुचले लोग हैं, जो नीचे का तबका का ये है, आवाज को ऊपर तक उठाने के लिए अगर सक्षम है, वो अगर काम करते हैं तो उनको हम लोग शामिल कर सकते हैं, उसमें शामिल करने का दौरा नहीं होगा। आज आप लोग ने बनाया, इसके बाद फिर आप लोग क्या करेगा? जो आप लोग संगठन बनाएगा उस संगठन के लेटर पेड बनेगा निश्चित रूप से, तो इसका माध्यम से आप लोग कहाँ तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल, आपका ये सही सवाल है। ये हमारा जो नामा संगठन का एक लेटर पेड बनेगा। आज हम लोग तत्काल में हम लोग को ये सप्ताह 15 दिन के अंदर में हम लोग सभी या कोल्हान के यहाँ
पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त महोदय को हमारा पत्र जाएगा, आपका सरायकेला उपायुक्त के महोदय के पास हमारा पत्र जाएगा, उनके साथ साथ में प्रशासन का पूरा टीम के पास हमारा प्रतिलिपि जाएगा। आप जाएंगे, ये पश्चिमी सिंहभूम यहाँ है, सरायकेला है, पूर्वी सिंहभूम है, ये तीनों जिला में हम लोग इसको पत्रचार के माध्यम से अवगत कराएंगे कि ये नामा संगठन बना, और नामा संगठन के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग ये अन्य जिला को कवर करेंगे। और हमको लगता है कि ये आज हम लोग इतने लोगों में संगठन बनाए, लेकिन इस संगठन को लेकर के हमारा रांची, दुमका, है ना, पूर्वी सिंहभूम, सभी लोग इसमें सहमत है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें लोग हमारे जुड़ते जाएंगे और ये कारवां बनते जाएगा। आप लोगों ने निश्चित रूप से बनाया है, ये एक संगठन और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से आप लोगों ने बनाया है। और जब कई सारे मामले आते हैं, जब पत्रकार के साथ कई बार हमला होने का नौबत तक आती है, कई बार पत्रकारों को बहुत तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, उसमें आप लोग प्रशासन और आप मीडिया बंधुओं के बीच में क्या ऐसे आप लोग समायोजन करेंगे? बिल्कुल, ये भी बहुत ये जरूरी बात है, क्योंकि हम लोग जहाँ तक देखते हैं कि हमारे मीडिया बंधु प्रशासन का जो कोई घटना जब होती है, तो उस घटना जब होने से क्या होता है कि कभी कभी प्रशासन के द्वारा वीडियो को डिलीट कराया जाता है। तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा सभी पत्रकार, काहे कि किसी एक व्यक्ति गलत नहीं होते हैं, जैसे हर एक जगह में कहीं कहीं पे ऐसे प्रशासन के द्वारा दबाव होता है, तो हम लोग संसद से बोलेंगे कि भाई आप हमारे एक व्यक्ति को कैसे आप गलत साबित करेंगे, गलत अगर ये होंगे तो हम भी होंगे, है ना, ये होंगे। तो इसीलिए हम लोग जो भी मुद्दा रहेगा उस मुद्दा से हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और हम लोग जितने भी है जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और पत्रकार का काम है लड़ना, और सच्चाई को आगे बढ़ाने का हमेशा हम लोग प्रयास करेंगे। और प्रशासन को भी हम लोग अवगत कराएंगे। प्रशासन हमारा अलग नहीं है, प्रशासन हमारे द्वारा ही न्यूज बन के जो रेडी होता है उसको प्रशासन देखते हैं और प्रशासन कवर करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग देखा जाए तो हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना, तो प्रशासन के साथ मिलकर ही काम करेंगे। लेकिन प्रशासन को भी हमारा संगठन को लेकर के उसको भी सोचना है कि भाई गलत तो कहीं नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं हम लोग इसमें ये बात प्रशासन के साथ मिलकर बात करेंगे, ऐसे जरूरत पड़ेगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों ने एसोसिएशन बनाने का जरूरत महसूस हुआ, और मुझे लगता है कि आदिवासियों में ये सबसे दबे कुचले पिछड़े समाज में इस तरह का संगठन शायद पहली बार मुझे देखने को, कई अलग अलग संगठन मिलते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आदिवासियों को पीछे कर दिया जाता है और वो फोरफ्रंट में नहीं आ पाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगा, और आप लोग ऐसे ही काम कीजिए, हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप लोगों का शुभकामनाएं। चाहे हमारे जनता जितने हमारे मस्कल न्यूज को देखते हैं, चाहे पब्लिक एक्स न्यूज को, हमारा लोकप्रिय दृष्टि, चाहे आदिम जुमीद को, हमारा अबुआ न्यूज को, चाहे हमारा विभिन्न प्रकार का हमारा व्यक्तिगत न्यूज को, अभी हम लोग धीरे धीरे उसको न्यूज के फॉर्म में लाने का, सभी न्यूज को तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग सबको ही हैं, हमारा एक लिस्ट तैयार होगा, उसमें सारे न्यूज हम लोग आएंगे। हमारा रांची से भी, हमारा दुमका से भी, तमाम सभी न्यूज हम लोग इसमें काम करने का विचार बनाएंगे। और इसका हमारे तमाम विधायक हैं, आदिवासी हो चाहे नॉन आदिवासी हो, चाहे हमारा मुख्यमंत्री हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोगों के पास हमारा ये लेटर पैड उन लोगों के पास पहुंचेगा। और हमारे जो जनसंपर्क विभाग रहता है, प्रत्येक जिला में रहता है, हमारा मेन रांची में रहता है, वहाँ पर भी हमारा एक संगठनिक रूप से हमारा वहाँ भी पता रहेगा, हमारा सूचना जनसंपर्क विभाग में भी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा नया पत्रकार जो भी बनेंगे, अगर हमारे संगठन में लेस होना चाहते हैं, हमारा संगठन का नियम कानून के साथ अगर चलना चाहेंगे, तो निश्चित हम लोग इस पे हम लोग विचार करेंगे, उनको सदस्यता जरूर बनाएंगे। जोहार।